सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हजरत आसिफ अली जरदारी, जिनकी करप्शन के गीत आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर जा के भी गाए हैं, अगर वो करप्ट थे तो आप उनके खिलाफ एक टेढ़ी पैसा का कोई सबूत क्यों नहीं इकट्ठा कर पाए जिसकी बिना पर उन्हें एक दिन की सजा होती। नंबर 1। अब आते हैं शर्जील इनाम मेमन पर। इस सूबे में एक मौसूफ हैं जो आपकी पार्टी के ठेकेदार हैं, मैं उनका नाम लेता हूं ऑन एयर। मेरे प्रोग्राम से वो ऐसे भागते हैं जैसे मलकुल मौत से कोई इंसान भागता है। मैं नाम लेता हूं हलीम आदिल शेख साहब, सूबे सिंध के जिम्मेदार हैं। जब भी मेरा मीडिया कोऑर्डिनेटर उनको फ़ोन करता है वो कहते हैं आज मुझे बुखार है, कभी कहते हैं कि आज मुझे फ़लाँ फीता काटने जाना है, कभी कहते हैं मुझे फ़लाँ की चच्ची के पास जाना है, उनके वो बेवा हुई हैं, उनके जो है ना सर पे हाथ रखना है। मतलब ये मुझे बताइए, उनके खिलाफ भी कुछ रेफरेंसेस हैं जो पेंडिंग है, उसके ऊपर कख नहीं हो रहा। फैसल वावडा द ग्रेट, उनके खिलाफ एक इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ ही खड़ा कर लिया, वो कह रहा भाई हमारे तो पर जलते हैं। नैब ने जुल्फी बुखारी को फारिग कर दिया। तो ये मतलब हिसाब किताब थोड़ा सा बराबर ही है। उम्मीद है तसल्ली बख्श जवाब पा करके आपको इत्मीनान हुआ होगा। ब्रेक पर पाँव रखिएगा। मैं वीर जी कोहली फुल टाइम मिनिस्टर के पास जाता हूँ। सर कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका, सर थैंक यू सो वेरी मच और सॉरी फॉर केप्ट यू वेटिंग। सर ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब ने अपनी माशी टीम को, अपनी टीम को मुबारकबाद दी है। दूसरी तरफ शब्बर जैदी द ग्रेट, जो अल्लाह आपको नेकी दे, क्या चल रहे हैं भाई आजकल, ये कुछ फाइनेंस की कुछ चल रहे हैं बहरहाल, ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस का फुकदान, इदारे तनज़्ज़ुली का शिकार। ये कहते हैं डॉक्टर इशरत, मौजूदा टैक्स निज़ाम नहीं चल सकता, नाकामी की तरफ जा रहा है। ये कहना है शब्बर जैदी का। वज़ीर आज़म की सुनूं, डॉक्टर इशरत की सुनूं जो इदारा जाती जवाल पर नौकना है, या शब्बर जैदी की सुनूं कि जो कहते हैं कि टैक्स निज़ाम जो है हमारा नाकामी की तरफ जा रहा है, हम फ्लॉप हो रहे हैं। क्या कहते हैं सर? देखें, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि जब हमारे वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तमाम लोगों के वज़ीर आज़म हैं, जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें हर वक्त ये कहीं ना कहीं सिंधी में खुटको चल रहे हैं वो रहता है, टेंशन रहती है। टेंशन रहती है कि पता नहीं किस तरह की स्टेटमेंट देंगे और हमें दुनिया में रुसवा कर देंगे। जब भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वो जब ईरान गए तब जाकर उन्होंने वहाँ कबूल कर लिया जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कबूल नहीं हुआ कि बची सरजमीन पाकिस्तान की इस्तेमाल होती है आपके अगेंस्ट। फिर जब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ जाके वो सारा कुछ कबूल कर लेते हैं, पूरा जो आज तक पूरा गंद भरा था पूरे हमारे एशिया में, वो पूरा कबूल कर लेते हैं कि जी हमारी पैदावार थी। आज भी जब गए हैं तो वहाँ पर वो बैनुल-अक़वामी इकोनॉमिक अपना कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी को डिस्कस करना चाहिए था और इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन वहाँ वो वही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे जो कंटेनर पे डिस्कस कर रहे थे और वो चीज़ इससे निकलती नहीं है। इनके पास अब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं लटका दूंगा, मैं 500 लोगों को, फिर वही लोग जो है, और जब आज तक 1.5 साल हो गया है, मैं आपको दावा से कहता हूं कि इनको 50 साल आप दे दें, 50 साल भी यही रोते रहेंगे कि देखो जी वो 8 साल पहले वो थे, 10 साल पहले वो थे, 50 साल पहले वो थे, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई सारा कुछ छोड़ दें। आपने ये नहीं कहा था कि हम जब आएंगे तो देखेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है और महंगाई क्या है, किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपने नहीं कहा था। आपने दावे किए थे और लोगों से धोखा कहा था, फरेब किया था। आपने कहा था कि अगले दिन इमरान खान आएगा, और वो लंबी बात नहीं, 10 दिन की 15 दिन की बात नहीं, वो अगले दिन आएगा, ऑफिस में बैठेगा और 200 करोड़ बाहर वो गठिया बंदी हुई पड़ी हुई है, वो लेकर आएगा 200 अरब। एक मिनट सर, थोड़ा सा ब्रेक पर डॉलर। ये कहा किसने था? ये कहा किसने था? ये कहा था अपना वफाकी वजीर जो हैं, क्या नाम, सईद, वफाकी वजीर बराए हवाई फायरिंग, मुराद सईद ना? मुराद सईद। उन्होंने कहा, सीरियस लेते हैं? उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि देखो बयानिया तो यही था ना, बात बयानी की कर रहे हैं जिस पे हमारे लोग बेवकूफ बन गए, लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को उल्लू बनाया, मामू बनाया। आपस की भाई सर, 200 पता नहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं पीपल्स पार्टी को फेवर कर रहा हूँ। बेवकूफ़ तो पीपल्स पार्टी ने भी खूब बनाया हुजूर, रोटी कपड़ा और मकान। मतलब देखो डॉक्टर दरका मुस्कुराने लगी, अब उन्हें लग रहा है मैं न्यूट्रल चल रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे रोटी भी छीन ली, कपड़ा भी छीन लिया, और मुराद अली शाह, उसके पहले कायम अली शाह, उसके पहले अब्दुल्ला शाह, उसके पहले पता नहीं कौन सा शाह, और आगे आगने वाला पता नहीं कौन सा शाह। तो सर मतलब झाड़ू तो यहाँ भी फिरी हुई, अल्लाह का शुक्र है। देखें, बात यह है कि जब अब इस लेवल की बात करते हैं तो कम से कम हम ये नहीं कहते कि हमने जो भी चीज़ें हैं हम हकीकत सामने रखते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, हमने कभी इश्यूज़ पे सियासत नहीं की है। देखो पूरे पाकिस्तान में आटे का बहरान था, पूरे पाकिस्तान में इश्यूज चल रहे थे, हमारे मिनिस्टर साहिबान सारा सब कुछ उसमें लगे हुए थे कि कहाँ अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको हम पकड़े जाएँ ताकि इस मसले को हल करें। लेकिन मैं रोज़ाना देख रहा हूँ, टॉक शो रेगुलर देखता हूँ, वफाकी वज़ीर जब भी आते हैं कहते हैं अगर KPK में आज भी जब आप दिखा रहे थे आटे की कतार, तो एक बंदा वो अपना सराजुल हक साहब जो सेनेटर हैं, उन्होंने आज उसमें सेनेट में तकरीर करते हुए कहा
कि लोअर दीर में आटे की कतार में एक बंदा बीच में मर गया, लेकिन वो इशू वो नहीं है। इशू वो है कि सिंध के अंदर इशू है, बाकी पूरा जो पाकिस्तान है, तीनों सूबे हैं, वफाक हैं, सब कुछ ठीक है, सिर्फ सिंध के इश्यूज से पूरी पॉलिटिक्स उसके ऊपर होती है। आप बाकी सूबों के अंदर आप 3-3, 4-4 आईजी चेंज कर लेते हो, आप सब कुछ कर लेते हो, और वहाँ के जो सेलेक्टेड, क्योंकि अहद साहब पूरा सेलेक्टेड है इसीलिए हम इसको सेलेक्टेड कहते हैं, तो वहाँ के जो अहद साहब है वो भी बंद हो जाते हैं। और जहाँ बंद नहीं होते, आप KPK में देखें, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत चली गई है कि ये बराए मेहरबानी करके ये बंद कर दें आप। लेकिन सिंध के साथ आपने जिस तरह का रवैया रखा है, जिस तरह का तासुब आपने रखा है, जिस तरह की अनापरस्ती और उसमें आप इंतकामी तौर पे जिस तरह आप जा रहे हो, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं चल सकता। हुकूमत का काम होता है अपोजिशन को साथ लेकर चलना, अपोजिशन का काम नहीं होता है हुकूमत को साथ लेकर चलना। अच्छा डॉक्टर जरका ये बताइएगा, मैडम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में कोयले और सोने के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं, ये शेख रशीद को काम दिया है या शहरियार अफरीदी को, या फवाद चौधरी इसको निकालेंगे ताकि पाकिस्तान रातों रात जो है वो अमीर हो जाए, हम अमेरिका को कर्जे देने के काबिल हो जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा हमारी लौंडी हो जाए, और उसके बाद इमरान खान साहब नहीं बल्कि कोई और इमरान खान साहब की गाड़ी चलाए। इट मे बी हूसोएवर, कोई सऊदी हो, कोई ईरानी हो, कोई अमरीकी हो, सानू की। जी बात ये है, आप लोगों की बातें सुन के और जो हमारे भाई मिनिस्टर साहब हैं उनकी भी बातें सुन के वीर जी की, मैं ये सोच रही हूँ कि देखें, बातें तो करना सबसे आसान काम है। अगर हम इतने ही, आप और हम जो यहाँ टीवी के आगे बैठ के अपनी तनकीद करें, अगर हम इतने ही बड़े तोप होते तो हम क्यों नहीं डेवॉस में बैठे हुए। और अगर हमारे लीडर चलें, आसिफ अली जरदारी साहब तो प्रेसिडेंट थे, अपने नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो और वो बिलावल भी हैं हमारे माशाअल्लाह, और हमारी मरियम बीबी भी हैं। तो मेरा मतलब है, इतने बड़े बड़े तोप लीडर जब हमारे हैं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे खड़े क्यों नहीं हो सकते? मैडम थोड़ा सा बात क्यों नहीं निकलती इनके मुंह से? सवाल है, कोई पर्चियां निकालते हैं, मेरी गुजारिश सुने ना, देखें, नहीं मेरे प्लीज़ आप मुझे भी बोलने का मौका दें। पर्चियों पे एक हमारे लीडर थे जिन्होंने हमारी इज्जत इतनी बुलंद की कि वो पर्चियों पे चलते थे। दूसरे लीडर हैं कि वो तो माशाल्लाह जाते ही नहीं है, वो सिर्फ न्यूयॉर्क की जेल में फिरते, मैंने सुना है, नहीं सॉरी, न्यूयॉर्क में उनका बहुत ज़बरदस्त अपार्टमेंट था जहाँ 10 साल वो रहे थे, जब बेनज़ीर अपने बच्चों को दुबई में उनकी परवरिश कर रही थी और इनको शायद इजाज़त नहीं थी जाने की। बहरहाल वो तो हम भूल गए ना, उन्होंने वो जो विरासत की पर्ची निकाली थी जब उनकी लॉटरी निकली थी कि ये बेनज़ीर मेरे लिए विरसे में चेयरमैनशिप छोड़ गई हैं, वो भी देखे ना, वो भी एक पर्ची थी। तो हमारा तो मुल्क पर्चियों पर ही चलता रहे, और आप यही चाहते हैं हमारे मुल्क के जो लोग हैं, जो टेलीविज़न पे आते हैं, हमारे जैसे या आपके जैसे कैमरे के एक साइड पे या दूसरी साइड पे, हमें सिर्फ तनकीद बिला तनकीद करनी होती है, हमें एक नेगेटिव नैरेटिव पाकिस्तान के लिए बनाना होता है। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वीर जी कोहली साहब, सर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान साहब के लिए पसंदीदगी का इजहार फरमाते हुए कहा है कि मेरे दोस्त हैं। हेनरी किसिंजर वाली जो बात मैंने कही थी, अगर आपकी नॉलेज में है हुजूर वाला, तो ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक इत्मीनान बख्श या ख़तरे की बात है कि पूरी दुनिया के अमन को ताराज तन्हा तौर पर ख़तरे से दोचार करने वाली हस्ती इमरान खान साहब की दोस्त है। हुजूर, ख़तरे से दोस्ती हमारे लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि आज 171वां दिन है और कश्मीर जो है वो एक जेल बना हुआ है, कर्फ्यू लागू है, लाखों लोग जो हैं वो अपने घरों तक महदूद है, कोई ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत वो उनको मुहैया नहीं है। लेकिन आज पूरा आपने वो स्पीच सारी सुनी, हालांकि यहाँ तो अगर वो इकोनॉमिक्स की बात करते, सारी इकोनॉमी पे डिस्कस करते, पॉलिसी बयान करते, उन्होंने तालिबान का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने मुजाहिदीन का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने ड्रग्स का भी जिक्र कर दिया, जो स्मगलिंग होती थी उनको भी अपने गले डाल दिया, लेकिन साथ साथ कश्मीर पर एक जुमला नहीं बोला उन्होंने। कम से कम तो ज़ाहिर दोस्त तो बन गए ना, जब किसी की पॉलिसी आप अडॉप्ट कर लेते हो और उनकी पॉलिसी पे चलते हो और आगे से आप कहते हो कि देखो इंडिया के साथ आस्ता आस्ता हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं, तो आइंदा हम इस पे क्या कहते हैं उनके साथ बिजनेस। सर आपने जो बात की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस बारे में कतई कोई शुबा नहीं है कि माशाल्लाह मेरी तरह आप भी एक सच्चे खरे पाकिस्तानी हैं, पता नज़र इसके कि आपका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब मैं माजी के बंद दरीचों में झांकता हूँ तो मैं कन्फ्यूज़ आ जाता हूँ। आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अल्लाह ताला उस ताल्लुक़ को सदा कायम व दायम रखे। और आपकी पार्टी के साबिक़ सदर हज़रत आसिफ अली ज़रदारी ने कश्मीर में जारी जो हुर्रियत पसंदी है उसके हवाले से साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की बगल में बैठ के कहा था कश्मीरी दहशतगर्द।
उसको सही मानो, या आपकी ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बातें की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी? नहीं, देखें, मैं एक बात बताऊं कि पिछली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या किसी और की, बहुत सारी गवर्नमेंट रही हैं। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की तो 2 दफ़ा थोड़ी थोड़ी, एक दफ़ा 5 साल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 70 साल की तारीख में इंडिया को वो हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई जो इस दफ़ा उन्होंने करके दिखाया। जो उस अपना क्या कहते हैं आइन के अंदर जो उन्होंने शिक पूरा चेंज कर दिया, उनका पूरा स्टेटस चेंज कर दिया कश्मीर का। मैं नहीं समझता कि इससे पहले, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, जब इतनी बड़ी बात हो गई, कश्मीर को पूरा उन्होंने दीवार से लगा दिया। 171वां दिन है, लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो पॉलिसी थी, पाकिस्तान की पॉलिसी, वो ये थी कि जुम्मे के दिन हम आधा घंटा उठकर खड़े हो जाएंगे उनकी यकजहती में। वो भी एक या 2 जुम्मे पे हुआ और उसके बाद वास्ता वो भूल गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो उसका आउटपुट आप देखें ना कि पॉलिसी क्या थी कि वो अपना इंडिया को या पूरी दुनिया को जुर्रत नहीं हुई कि आप उस पर कोई फैसला कर सकते। इस दफ़ा उन्होंने उनको एक समझो रास्ता दे दिया आसानी का कि आप कर लें, हम आपके साथ हैं, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। जब वहाँ से आए थे बहुत अच्छी स्पीच करके, उस वक्त पूरे पाकिस्तान को सुनाया चाह, देखो देखो बहुत अच्छी स्पीच आ गई, अंदर क्या बात हुई, दोस्ती में क्या बात हुई, टहल करते हुए क्या बात हुई, हमें पता नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ पर उतरे थे तो हमने दोहल और शहनाइयों से उनका वेलकम किया था और हमने कहा था देखो जी कश्मीर फतेह करके आ गए। लेकिन जो नतीजा निकला वो हमारे सामने है। तो देखो बात क्या थी, स्टेटमेंट क्या थी, वो अलग बात है, लेकिन आप नतीजा देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। राइट सर। मैडम ये मुझे बताइएगा, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ा, डोनाल्ड ट्रंप भी चले हैं, जो है वो ट्रिलियन, बल्कि वो तो बड़े लोग हैं, वो ट्रिलियन ट्री लगाने चले हैं। ये बिलियन हमारे यहाँ कब लग गया था जो वो ट्रिलियन लगाने चला है? बिल्कुल वैसे ही लगा था जिस तरह बाकी बातें जो ये कर रहे हैं, जिस तरह रोटी कपड़ा मकान मिला पाकिस्तानियों को, ये सब बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट के ऊपर उनका इंतहाई नेगेटिव पोस्चर था और यूएस से हर तरह से क्योंकि आपको याद है कि एल गोर जो थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत इसके ऊपर काम किया था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे बड़ा काम उन्होंने ही किया था और दुनिया को उन्होंने आश्कार कराया था। उनके बाद से क्लाइमेट और जो कुछ अपने ओबामा साहब ने किया क्लाइमेट के हवाले से, उसको आते साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल फालतू है, मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं करना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव हम सब के लिए, प्लैनेट पे जितने लोग हैं उनके लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए बातें सब बहुत अच्छी हैं लेकिन जब जेब में धेला नहीं होता ना तो आप किसी के आगे खड़े होने के काबिल नहीं होते, फिर यही कशकोल लेके फिरते हैं। मैं एक बड़ा अच्छा सा ग्राफ आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरे भाई जो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत की। तो ये एक ग्राफ है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का है और इसमें वो ये बता रहे हैं कि पहले साल जो गवर्नमेंट थी, जो इनकी माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की बहुत ज़बरदस्त गवर्नमेंट थी जिसने कि इतने के लिए ये काम किए, पाकिस्तान को घुटने नीचे टिकाने वाली सबसे ज़्यादा इनकी हुकूमत थी। पहले साल में 20% इन्फ्लेशन थी इनकी हुकूमत में, कंपेयर टू पीटीआई या इवन नून लीग इनसे बेहतर थी। तो ये बातें ही होती हैं। पैसे जो आपने जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अनस्टेबल किया, जो आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जो इतने घिनौने वार किए, यानी पानी से लेकर आप चाइना कटिंग का कोई चीज़ उठा लें उसमें आपने एक मिनट है। और सबसे बड़ा शो तो प्लेन जा रहा था, आपने चाइना कटिंग का जिक्र करके शो को एक नई मेराज, एक नई बुलंदी अता की। चाइना कटिंग पे याद आया, चाइना कटिंग पे एमक्यूएम का नाम अगर लिया जाए तो रेलेवेंट होगा या नहीं? एमक्यूएम का ही तो अभी आप मुझे आपने मुझे बोलने नहीं दिया ना, अभी तो मैं आ रही थी एमक्यूएम की तरफ। पूरा आइएगा, यही आधा नहीं आने दूंगा। जिन्होंने 20 साल, बात तो पूरी करने देना, 20 साल एक गद्दार को मुल्क से बाहर रख के वहाँ से पाकिस्तान की जड़ें कटवाई और इनके सामने इन्होंने हाथ दे के उनको कटवाई। आप मुझे ये बताएं, एक ऐसा आदमी जिसकी फंडिंग इंडिया से हो, जो पाकिस्तान की हर चीज़ खिलाफ करे, उसको यार इस तरह से पनपने दें और फिर उसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। हमारा हाल तो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन को हम अब तक गद्दार नहीं कह सके। आप बात कर रहे थे कि नैब में लोग पकड़े क्यों नहीं गए। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, नैब से पहले जो ऐब है मैं जरा वो बयान कर लूं। मुझे बोलने दें प्लीज। नहीं कैसे बोलने दें, उधार रख दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हर बार थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, एमक्यूएम वाली बात करके फिर हम चलते हैं।
आपने भी सिर्फ उतना ही सच बयान किया है जितना आपके मतलब का है। आपने अल्ताफ हुसैन तक का सच बयान किया है। ये अल्ताफ हुसैन के चाचे मामे जिनको गुस्साल के पास भेज करके लाइफ बॉय से नहला करके, एक मिनट मैडम, ना नहीं, अब तो मेरे बोलने का वक्त आया है, सुनिए तो। ये जो अल्ताफ हुसैन के चाचे मामों को लाइफ बॉय से नहला करके गुस्साल के पास भिजवा करके और 2 उनमें से चुनिंदा कैरेक्टर्स को उठा करके अपनी मर्जी के, उस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी और आज फरोग नसीम, आप उनसे जो कौमी इन्वर्टेड कॉमास में खिदमत ले रही हैं, आपके ख्याल में, मैं अलीबाग से आया हूं, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप एमक्यूएम से क्या काम ले रही हैं। आपके ख्याल में मुझे नहीं पता, या आपको नहीं पता, या खान साहब को नहीं पता, खान साहब के वो सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मेरी याददाश्तों में, कराची वालों की याददाश्तों में महफूज है। वो एमक्यूएम के लिए जो जुमले इस्तेमाल किया करते थे, मैं ऑन एयर पूरी तरह से कह नहीं पाऊंगा शायद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।